सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओपी। और आज की इस वीडियो में हम जो है नया कंसेप्ट ले रहे होंगे और वो कंसेप्ट का नाम है सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। और ये जो है हमारा पार्ट 2 हो रहा होगा ये वीडियो का। ठीक है, ये सीरीज का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। एक मिनट, आपने पार्ट 1 देखा ही नहीं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो जाओ पहले वो देखो और उसके बाद यहाँ पे आओ। और अगर देख के रखा है तो वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो अब जो है हम चालू करेंगे। और बताया ना, अगर लास्ट लेक्चर में आपको कुछ डाउट्स लग रहे हो सम्स में या तो कोई भी कंसेप्ट में, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो या तो उसमें डीएम कर लो। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ही है। ठीक है, या तो अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन भी फ्री ही है। ठीक है, तो बस अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हे गाइस, जैसा कि आपने देखा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले क्या क्या नहीं। और आई होप आपको सिंगल साइडेड एरर्स का थोड़ा सा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके एग्जाम में वो आ रहा हो तो प्लीज अगर कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के मीनिंग के साथ। मतलब सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या क्या होता है, मीनिंग उसका जान लेंगे। एंड जो है 5-6 हम जो है उसके हिसाब से सम्स कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे एक सम का। ठीक है, सो बस चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सबसे मेन वर्ड सस्पेंस अकाउंट है यहाँ पे हमारा। अब ये जो है मैं इसका जो है मीनिंग पढ़ रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट का। तो एक बार पढ़ते हैं क्या है सस्पेंस अकाउंट। व्हेन द ट्रायल बैलेंस, आपको आई थिंक स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब दिख रहा है? देखो अब जादू करता हूँ, सस्ता जादू। देखो दिख रहा है ना? देखा देखा। तो बस अब देखो, चलो सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है। व्हेन द ट्रायल बैलेंस ड्यूज नॉट टैली बट देयर इज एन अर्जेंसी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स में हमारी क्या क्या चीजें आती है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें आती है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, जो भी हमारे ड्यूज जो है टैली नहीं होते, बट जो है हमको हरी होती है, हमारे अर्जेंसी होती है फाइनल अकाउंट बनाने की। ठीक है, उस टाइम पे टेम्परली द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड इन वन अकाउंट in order to get it tallied and that account is known as suspense account। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर पिछला लेक्चर नहीं दिया है एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे पार्ट 2 दिखा हुआ है, पार्ट 3 है ये हमारा। ठीक है, तो इग्नोर मारो उसको। ठीक है, तो अब जो है इसमें जो है हमारा, ठीक है, तो इसमें हमारा बेसिकली कहना क्या चाहता है। जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, एक मस्त सी मैंने एक आपके साथ एक रेक्टिफाइड एंट्री शेयर की थी। उसमें क्या था? कमीशन पेड 300, बट एक मिनट पढ़ लेता हूं मैं। कमीशन पेड 300 इज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट ओनली। अब कमीशन पे किया है तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? मतलब बोलो, आप ही बोलो। करेक्ट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये जो है हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। यार थोड़ी हैंड राइटिंग इग्नोर करो, थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो अब जो है रॉन्ग एंट्री क्या आती है हमारी? टू कैश तो हमारा होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो पहले से क्रेडिट हुआ था। अब यहाँ पे गलती से हमने कमीशन भी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज हमारी प्रिपेयर होगी। एक हमारे अकाउंट्स के बादशाह है जी आएंगे। वो बादशाह का नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। इसी दौर में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एंट्री नहीं आ रही है तो आपको सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने 300, मैंने लास्ट में बताया था कि 600 अमाउंट आएगी। ठीक है, तो ऐसा है, तो सस्पेंस अकाउंट जो है यहाँ पे 600 आ जाएगा। एंड टू कैश टू कमीशन 300। सो ऐसा कुछ है, ऐसे हमारा सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन होता है। जो भी हमारा मिसिंग एंट्री जो है वो हमारा सस्पेंस अकाउंट पूरा करता है। ठीक है, अब ये रॉन्ग एंट्री हो गई। अब जो रेक्टिफाइड एंट्री है यहाँ पे क्या आएगी? अब इसी पूरी एंट्री को रिवर्स कर दो, बट जो करेक्ट है उसको रिवर्स मत करना। ठीक है, रिवर्स क्या क्या करना है? सस्पेंस को जो है ये डेबिट है। ठीक है, सस्पेंस डेबिट है इसमें, तो हम जो है यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस को। ठीक है, तो टू सस्पेंस मैं छोटा सा लिखता हूँ, SUSP लिख रहा हूँ। ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट। और अब यहाँ पे आपको डेबिट क्या होगा? ऑफ कोर्स कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये जो है हमारी सही एंट्री हो चुकी है अब। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी हमारे पास? 600। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है ये क्या नहीं। बहुत इजी है सस्पेंस अकाउंट ना। लोग हवा बना रखा है कि ये बहुत हार्ड है, पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं। तो बस जैसा कि आपने देखा, ये है हमारा सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट। और अब जो है हम इस पे इसके ऊपर इसके बेसिस पे एक सम्स लेते हैं। तो चलो सम्स लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे IMP सम्स ले लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स लिए मैंने। और एकदम आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर करवा दूंगा। उससे पहले जो है एक जो छोटा सा पार्ट जो है सम का, वो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ, एक बार देख लो, मैं रीड करता हूँ। ठीक है, एज ऑन 31/12/2014 ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमन लाल doesn't tally and therefore he has written a difference of 576 rupees on the credit side of the suspense account and gets his trial balance tallied. Okay, later on
आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमारे पास दो नई नई चीजें आई है। ठीक है, दो नई नई चीजें क्या है, अगर आप सम में नोटिस करो, यहाँ पे जो मैंने सम लिखा है, यहाँ पे एक सम है हमारे पास, फिफ्थ वाला, फिफ्थ जो हमारा सम है, फिफ्थ क्वेश्चन है, टोटल ऑफ परचेस बुक इज अंडर कास्ट। अब अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, अंडर कास्ट मतलब हम सेम इफेक्ट देते हैं। मैं बताता हूं, मतलब एक ये जब सम कराऊंगा मैं उसका मतलब भी बता दूंगा। ठीक है, अंडर, इतना पहले आप नोट करके रख लो, इतना आप याद कर लो, आपके दिमाग में बिठा लो। अंडर कास्ट मतलब सेम इफेक्ट, ओवर कास्ट मतलब ऑपोजिट इफेक्ट। ठीक है, ऑपोजिट इफेक्ट, उल्टी इफेक्ट। डन। आई होप इतना समझ आ गया होगा, और ये जो है दिमाग में बिठा लो, इतना ये दो लाइन जो है आप दिमाग में बिठा ही लो। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। अब सस्पेंस अकाउंट में क्या है, यहाँ पे हमारे, रुक जाओ, अब देखो यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड 576, जो डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट के। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे हम एक बार जो है सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। एक छोटा सा जो है हमको लेजर बनाना होगा इसमें। ठीक है, क्रेडिट साइड है मतलब लेजर बनाना होगा। तो अब इसमें जो है सस्पेंस अकाउंट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में आपको पता ही होगा, एक हमारे पास डेबिट साइड होती है, एक हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। ये मैं रफ सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको अच्छे से बनाना है। एक लाइन जो है यहाँ पे खींच रहे होंगे हम। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन भी खींच ली हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट साइड है। अब क्रेडिट साइड है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे हम, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी 576 है। ठीक है, जैसे ही सम चालू करेंगे ना, एक आपको सस्पेंस अकाउंट बना ही लेना है। ठीक है, अगर आपके सम में लिखा हो तो ही सस्पेंस अकाउंट बनाने का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 576। अब जो है यहाँ पे हम एक एक करके सम देखते रहेंगे और इसको रेक्टिफाई करते रहेंगे। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट जो है हम लास्ट में देखेंगे। जो भी सारे डिफरेंस सस्पेंस में गए थे ना, वो हम सस्पेंस अकाउंट के कॉलम में लिख देंगे, जो भी क्रेडिट हुआ था, जो भी डेबिट हुआ था। ठीक है, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो है दोनों चीजें पता चल गई, सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना है और क्यों बनाना है। ठीक है, और जो है सस्पेंस अकाउंट का लेजर मतलब। ठीक है, और जो है अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग का भी पता चल गया होगा, वो क्यों बनाना है। ठीक है, अब जो है अपन सम देखते हैं। अब इसमें क्या है, 2596 received from Ashok is posted as 180 rupees on the debit side of his account। अब सबसे पहले एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, जहां पे भी अगर आप देख रहे हो ना 2596 रिसीव फ्रॉम अशोक इज पोस्टेड एज वन, ओके, तो 2596 रिसीव फ्रॉम अशोक यहाँ पे एक ब्रैकेट मार दो। ठीक है, अब उसके आगे क्वेश्चन देखो, इज पोस्टेड एट 180 रुपीज एज डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। चलो, तो अब जो है हमारे सम जो है दो पार्ट में बढ़ गया है, एक करेक्ट हो गया, एक रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, 2596 रिसीव फ्रॉम अशोक। अब रिसीव किया हमने अशोक से, तो एंट्री क्या आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, इज पोस्टेड एज 180 रुपीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब गलती से 180 रुपीज गलती से हमने डेबिट कर दिए। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब इसमें क्या है, अब डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट है। अब हिज यहाँ पे देखो, अब थोड़ी थोड़ी है ना इंग्लिश काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश जो भी पढ़ा है ना अभी तक आपने फर्स्ट से लेकर 11 तक, अब वो काम आएगी। अब हिज अकाउंट आया है, हिज अकाउंट मतलब क्या हुआ, अशोक अकाउंट। ठीक है, तो अशोक अकाउंट यहाँ पे सबसे पहले हर चीज हमारी डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए से डेबिट होगी वो बताओ, कितने रुपए से, 2596 या 180, चलो कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे आपके पास आता है 10 करोड़ का सवाल, और बोलो क्या आएगा, 180 रुपीज या 2596। ऑफ कोर्स 180 रुपीज आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमने रॉन्ग एंट्री कर दिया गलती से, तो 180 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कैश की एंट्री जो थी वो हमारी सही थी, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब क्रेडिट में क्या आएगा भाई, क्रेडिट में तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब क्रेडिट में क्या आएगा, अब क्रेडिट में जो कुछ नहीं मिलेगा अगर हमको, तो हम उस पे जो है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो है 2596 बड़ा है या 180 बड़ा है। ऑफकोर्स 2596 बड़ा है, तो उससे छोटा क्या है, 180 रुपीज। अगर हमारी अमाउंट ग्रेटर देन होगी तो अपोजिट इफेक्ट होगी, अगर हमारी अमाउंट जो है अगर ग्रेटर देन हो गई तो हम उसका डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, और अगर हमारी अमाउंट लोअर देन द ओरिजिनल अमाउंट होगी तो हम उसको जो है क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 2596 प्लस 180 क्या होता है, चलो मेरे को बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आएगा 2766, क्योंकि ये दोनों जो है हमने ऐड किए हैं। ठीक है, क्यों ऐड किए, क्योंकि ये जो है इसके ओरिजिनल अमाउंट से कम है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है ये क्या नहीं। अब रॉन्ग एंट्री आई होप आपको समझ आ गई। अब इसको जो है रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, जनरल में कैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो है सस्पेंस अकाउंट
मैंने जैसा कि मैंने बताया था एग्जांपल में, सस्पेंस अकाउंट को सबसे पहले हम डेबिट करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी हमारी रॉन्ग एंट्री है ना उसको पूरी रिवर्स कर देनी है इन शॉर्ट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कौन कितने अमाउंट से करेंगे, चलो बताओ, ऑफ कोर्स 2766। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो बताओ 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 जल्दी बताओ, टू अशोक, परफेक्ट, ठीक है। कैश का यहाँ पे कुछ हमारा अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये जो है हमारी एंट्री होती है, फाइनल एंट्री 2766 यहाँ पे लिख देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आपको फर्स्ट एंट्री अच्छे से समझ आ गई होगी, थोड़ा डिटेल में समझाया, आई होप आपको समझ आ गई, नहीं समझ आई होगी तो रिवाइंड करके वापस देखो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब जो है सेकंड एंट्री पे आते हैं, ठीक है। मेरे को लग रहा है अब आपको लगेगा बीके समझ नहीं आ रहा है भैया, समझ नहीं आ रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना सम्स की तो बिल्कुल आएगा। थोड़े जो सम्स है ना मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में डाल दूंगा, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल रही होगी, वहां पे फॉलो कर लो। और मैं जो है तुरंत जैसे ही ये लेक्चर मतलब जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद एक मतलब जो है रेक्टिफिकेशन के थोड़े क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करना घर पे बैठे बैठे। अब सेकंड जो है 1424 रुपीज पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस फॉर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट। भाई क्या गलती की है, एक तो गलत साइड भी रिकॉर्ड कर लिया और गलत नेम से भी रिकॉर्ड कर लिया, भाई भाई गजब है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, 1424 पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस बट पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। अब 1424 पेड फॉर डेबिट रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट कर दो, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट कर दो, पर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब पे किया है तो क्या आनी चाहिए हमारी एंट्री, क्या आनी चाहिए, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट जो है यहाँ पे हमारी आएगी 1424 ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वर्क पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, गलती से मशीनरी अकाउंट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट से, 624, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ऊपर देखो 624 लिखा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 624। और कैश जो है हमारा वही हुआ है, कैश में कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो टू कैश यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है, यहाँ पे एक चीज में डिफरेंस है, ये चीज में, ठीक है, यहाँ पे डेबिट कुछ नहीं हुआ है तो 1424 यहाँ पे लिखेंगे। अब चलो आप ही बताओ यहाँ पे अमाउंट क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 1424 माइनस 624 करो, आपका अमाउंट पता चल जाएगी, क्या आएगी अमाउंट, अमाउंट आएगी 800 रुपए। और हमारा यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, सस्पेंस अकाउंट जो है यहाँ पे हमारा क्रिएट होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे क्या है क्या नहीं। अब जो है रेक्टिफाइड एंट्री लिखते हैं हम, रेक्टिफाइड एंट्री क्या है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब जैसा कि हमारा हमेशा की तरह रूल है, हमको रिवर्स करनी होती है एंट्रीज, तो सस्पेंस अकाउंट को जो है सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। और एक और यहाँ पे सही चीज कौन सी दिख रही है आपको, टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को भी जो है क्रिएट कर देते हैं। वाइज यहाँ पे जो है ये एंट्री में रेक्टिफाइड एंट्री में आई हैव मेड अ मिस्टेक। अब मैं रेक्टिफाई करना चाहूँगा इसको। तो इसमें क्या है, मैंने बोला कि टू कैश अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें कैश अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे हम, उसमें हम करेंगे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो मशीनरी तो हमारा इतनी देर से रॉन्ग एंट्री में डेबिट हो गया था गलती से, ठीक है, और वो भी गलत नाम से, तो जो गलत एंट्री है उसको तो हम रिवर्स कर ही देंगे। सो टू मशीनरी अकाउंट 624 रुपीज़ से होगा रिकॉर्ड, ठीक है। चलो अब आगे देखो। बट यहाँ पे जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो बताओ मेरे को बताओ, हमने गलत चीज क्या लिख दी थी, मशीनरी अकाउंट, तो उसकी जगह क्या आएगा, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। यार क्या हो रहा है मेरे प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। और सबसे पहली मेन चीज यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, सबसे पहले 1424 आएगी, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट हमने कौन से अमाउंट से डेबिट किया था, 800, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 800 से। और यहाँ पे कैश क्या आएगा, कैश क्या आएगा 624, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। और 642 लिख दिया मैंने गलती से, उल्टा कर दिया पूरा, 624, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, और कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन फ्री है। एंड चलो अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या है, तो चलो अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज गिवन बाय पीयूष इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज वेल एज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आई होप आपको शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे जो है मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखा है, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज गिवन बाय पीयूष इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ओके, डिस्काउंट ऑफ ₹100 इज गिवन बाय पीयूष, यार यहाँ पे गिवन की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे पीयूष जो है क्रेडिट टू हिज अकाउंट हो गया है, और गलती से डिस्काउंट रिसीव भी अकाउंट हो गया है क्रेडिट, ठीक है, दो अकाउंट एक बार में ही क्रेडिट हो गए। बट सबसे पहले हम क्रेडिट डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट गिवन है किसके तरफ से, पीयूष की तरफ से, तो हमारे यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, पीयूष अकाउंट डेबिट, ठीक है, पीयूष अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत इजी है, इतना कुछ है नहीं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूरी आपको क्लियर है तो ही आएगा, ठीक है।
अगर नहीं क्लियर है तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला ये चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर 17 भी समझ नहीं आएगा, चैप्टर 18 भी, मतलब आगे के चैप्टर आएंगे या आएंगे नहीं, ठीक है। पर तो जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीयूष अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। हमारी अमाउंट क्या मिल रही है हमको यहाँ पे, 100 रुपीज, ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री क्या है, गलती से क्रेडिट टू हिज अकाउंट भी हो गया है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी अकाउंट हो गया है। अब टू पीयूष कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो ये एंट्री आप ही गेस करो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऊपर डेबिट में क्या आना चाहिए। अब इतने तो नुबड़े हो नहीं आप, क्या आना चाहिए आंसर, आंसर आना चाहिए सस्पेंस अकाउंट ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी 200, क्योंकि 100 नीचे भी है दोनों साइड, ठीक है। और अब सही रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी हमारे यहाँ पे, रेक्टिफाइड एंट्री आएगी रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री क्या आएगी, पीयूष अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, खत्म। और अमाउंट जो है हम यहाँ पे हमारी आएगी 200, टोटल अमाउंट जो भी हमने सस्पेंस अकाउंट में लिखा था, ठीक है। मैं वापस पीयूष लिख रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, SUSP लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए, आप मत लिखना है ऐसे एग्जाम में वरना टीचर कूटेगी आपको, ठीक है। कूटेगी या तो कूटेगा, ठीक है। तो अब जो है आई होप यू अंडरस्टूड, थर्ड वाला भी समझ आ गया। अब फोर्थ वाले पे आते हैं। 1828 पेड टू सल्लू इज डेबिटेड टू बल्लू एस 1028, ठीक है, सल्लू बल्लू बल्लू सल्लू ठीक है। अब इसमें क्या है, 1828 पेड टू सल्लू इज डेबिटेड टू बल्लू अकाउंट। अब 1828 पे किया है, हमने पे किया है, तो कैश गोज आउट फ्रॉम अस, फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो अब क्या आएगा, सल्लू अकाउंट, सल्लू जो है यहाँ पे हमारा रिसीवर हो रहा है, सल्लू अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट जो है हमारे यहाँ पे लिखी हुई 1828, तो 1828 लिख देंगे हम बड़ी सभ्यता से, ठीक है। और इस डेबिटेड टू बल्लू अकाउंट, गलती से बल्लू अकाउंट कर दिया है, वो भी कौन से, नाम भी गलत लिखा, अमाउंट भी गलत लिखा, क्या है, बल्लू अकाउंट 1028, ठीक है, बल्लू अकाउंट डेबिट 1028। और टू कैश जो है यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, टू कैश अकाउंट 1828। अब यहाँ पे जो है हमारा सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन होगा वापस, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन से, अब यहाँ पे हमारी अमाउंट क्या आएगी, क्या आएगी, चलो बताओ, अमाउंट आएगी यहाँ पे हमारी 800। चलो अब रेक्टिफाइड अकाउंट, रेक्टिफाइड अकाउंट क्या, रेक्टिफाइड एंट्री देखते हैं। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए, वापस रिवर्स आ जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दिखेगा आपको। अब चलो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था तो हम उसको वापस क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स इफेक्ट देते हैं हम, ठीक है। रेक्टिफाइड एंट्री पे सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है, जगह कम है इसलिए सस्प लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू सस्पेंस अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे गलत और कौन सी चीज हुई थी, पूरी एंट्री ही रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे हमारी, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू बल्लू अकाउंट, क्योंकि ये तो गलत हुआ था, ठीक है, टू बल्लू अकाउंट। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आएगा, चलो वापिस करोड़, कौन बनेगा करोड़पति, यह है 20 करोड़ का क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही फालतू में, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सल्लू अकाउंट आना चाहिए या कैश अकाउंट आना चाहिए, चलो बताइए, आंसर आना चाहिए सल्लू अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो करेक्ट है वो हम वापस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, करेक्ट है उसको करेक्ट रहने दो, वो आराम से उसके मजे में पड़ा हुआ है। हमको जो है जिसके साथ ना इंसाफी हुई है उसके साथ हमको उसको अन्याय, अन्याय क्या, उसको न्याय देना है, ठीक है, जो भी होता हो, ठीक है, हमको न्याय देना है उसको, जो गलत हुआ है जिसको। यहाँ पे अमाउंट क्या आ रही होगी हमारी, यहाँ पे अमाउंट आएगी 1828, और सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन कौन सी अमाउंट से हुआ था, 800 रुपए, और यहाँ पे जो है बल्लू होगा 1028 रुपीज से, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड फोर्थ वाला भी। और फिफ्थ वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला है, तो एक बार ध्यान से देखो उसको। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिफ्थ, टोटल ऑफ परचेस बुक इज अंडर कास्ट बाय 400। लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था अंडर कास्ट और ओवर कास्ट क्या होता है। अंडर कास्ट मतलब सेम इफेक्ट, ओवर कास्ट मतलब ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है। अंडर कास्ट मतलब सेम इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेक्ट एंट्री भी कुछ नहीं आएगी, रॉन्ग एंट्री भी कुछ नहीं आएगी, क्योंकि टोटल ऑफ परचेस बुक ही आ गया। अब अंडर कास्ट मतलब सेम इफेक्ट, कुछ रॉन्ग नहीं हुआ है, कुछ क्या पोस्ट हुआ है, क्या अकाउंट से गलत हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, सीधा अंडर कास्ट टोटल ऑफ परचेस बुक। अब परचेस बुक है, अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट का मतलब सेम इफेक्ट, तो सेम इफेक्ट होती है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का भी क्रिएशन होगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। तो बताओ परचेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस, ऑफ कोर्स डेबिट बैलेंस होता है, तो हम परचेस अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री में लिखता होता है इसमें, ठीक है, सीधा जर्नल में लिखना होता है एग्जाम में, परचेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये है इस आंसर का लॉजिक। अब इसी जगह एक और अगर सिचुएशन आ जाए, टोटल ऑफ परचेस बुक इज ओवरकास्टेड,
गलती से ओवरकास्ट अगर हो गया, ठीक है, अब ओवरकास्ट हुआ तो क्या होगा, ओवरकास्ट में मैंने एक चीज बताई, ऑपोजिट इफेक्ट आती है, उल्टी इफेक्ट आती है। तो ओवरकास्ट हो गया है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमको इसको उल्टा कर देना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना इजी हो गया देखो। अब वही वही एक और हम एग्जांपल लेंगे इसमें। एग्जांपल क्या है, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्टेड बाय 400 रुपीज। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये जो है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये सस्ती ड्राइंग को। और इसमें क्या है हमारे पास, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 1468 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर है तो इसमें एंट्री क्या आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। एंट्री क्या आनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर कम्स इन, हमने फर्नीचर परचेज किया है, टू कैश, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और हमारी अमाउंट क्या है यहाँ पे, 1468। इजी है, कुछ नहीं है, ये भी वैसा ही समय घिसा बीटा सा। टू डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गलती से डेबिट हो गया परचेज अकाउंट से, तो परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एक मिनट में देख लेता हूँ, अमाउंट में तो कुछ ना, अमाउंट भी सही है। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा, वही अमाउंट 1468, ठीक है। और जो है एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये जो है, ये वाली एंट्री जो है, इसमें हमारा सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि आपको भी लग ही रहा होगा कुछ ऐसे है नहीं। ये जो हमने पहले जो पार्ट 1 में जो सीखा था वो है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप ही बताओ, चलो ये पार्ट 1 में ये कंसेप्ट मैंने सिखाया हुआ है, क्या आनी चाहिए यहाँ पे एंट्री, फर्नीचर टू कैश है, परचेज टू कैश है, क्या आना चाहिए, जो सही है सबसे पहले हम वो लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट सही है, वो उसको सही की तरह ही डालेंगे। अब जो गलत है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इन शॉर्ट। और कैश जो है दोनों साइड हमारे पास सही ही निकला है, ठीक है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या है यहाँ पे। और 1468 जो है यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, ये पूरा का पूरा सम रॉन्ग, रेक्टिफाइड और करेक्ट, पूरा का पूरा सम आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट है डीएम करो मेरे को, फोटो भेजो, कुछ भी करना है करो, बट मेरे को बताओ, आपको अगर डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और जो है अब जो है हम इसका सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं बहुत जल्दी जल्दी से, ठीक है। और आई होप आपने इन सबके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उन सबके जो भी मैंने अभी तक जो भी करवाया, ठीक है। नहीं लिया हो तब भी चलेगा, आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, क्वेश्चंस तो मैंने दिए ही हुए थे वैसे भी, ठीक है। अब सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं हम, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेबिट, हमारे सस्ते सस्ते रूल्स, मतलब सस्ते क्या, हमारे परमानेंट रूल्स, ठीक है। अब हमने किस किस चीज का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था, हमने देखो, एक तो सबसे पहले हमने क्रिएट किया था रिपेयरिंग एक्सपेंस का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था। पीयूष सॉरी सॉरी, हाँ पीयूष अकाउंट का हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था। फिर सल्लू का अकाउंट का हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। और अशोक अकाउंट का भी क्रिएट किया था हमने सस्पेंस अकाउंट, वो हमारा फर्स्ट था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सम में कि हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट 576 डिफरेंस जो है, तो 576 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, 576 रुपीज बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। और ये मैंने रफ जो है लेजर का फॉर्मेट बनाया, आपको जो है अच्छे से बनाना है, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अशोक की बात हुई थी तो टू अशोक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होता टू अशोक, ठीक है। तो टू अशोक कौन से, हमारी अमाउंट क्या थी यहाँ पे हमारी 2776, टू अशोक अकाउंट, ठीक है। अब सेकेंड वाली एंट्री क्या थी, हमने रिपेयरिंग एक्सपेंस का सस्पेंस बनाया था, तो उसमें क्या था, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ था, तो टू सस्पेंस अकाउंट यहाँ सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, तो बाय रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे अमाउंट जो है हमारी 1424 आएगी, करेक्ट। और हमने जो है पीयूष का अकाउंट भी बनाया था, पीयूष टू सस्पेंस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंस हमारा क्रेडिट हुआ था, तो पीयूष यहाँ पे हमारा डेबिट, तो बाय पीयूष अकाउंट। अब लास्ट जो है यहाँ पे हमारा आता है सल्लू अकाउंट, तो यहाँ पे जो है हमारी रेक्टिफाइड एंट्री आई थी सल्लू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट टू बल्लू अकाउंट, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो है वापस क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे बाय सल्लू अकाउंट। अब इन सबको प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी, मैंने पहले से प्लस करके रखा था इसलिए मेरे को पता है, 23766। तो यहाँ पे टोटल लिख देते हैं हम एक बार इसके नीचे, 2376, ठीक है। और यहाँ पे आया है 2776। अब इसका जो है, इन दोनों का जो है हम माइनस करेंगे, 2776 माइनस 2376, ठीक है।
आपके सामने करो 0 0, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा वापस 0, तो 400 जो है हमारे डिफरेंस आता है। और उस 400 को जो है यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, CF। और यहाँ पे एक सर्कल बनाना मस्ट है डिफरेंस को दिखाने के लिए एग्जामिनर को, ठीक है। तो 400 जो है यहाँ पे हमारी अमाउंट आती है। और ये ही ग्रेट सक्सेस के साथ हमने जो है पूरा सम कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको पूरा का पूरा सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग पता चल गया होगा। और चैप्टर भी जो है हमने एकदम जल्दी तरीके से खत्म कर दिया है, ठीक है। एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं दैट्स अ रैप पे। सो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, दिस वाज इट फॉर द पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया है। और एक बार आप कमेंट सेक्शन में लिख देना वन साइड एरर का आपको एक्सटेंडेड पार्ट चाहिए कि नहीं। और एक और चीज बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको इसके डेडिकेटेड सम्स चाहिए कि नहीं, तो मैं डाल दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो। बट इसके बाद जो है अब हम चालू करेंगे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स चालू करेंगे, बहुत मजा आएगा, सही चैप्टर है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। और यस दैट्स अ रैप पूरा का पूरा। आई होप आपको जो है चैप्टर समझ आ गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डू कमेंट डाउन इफ एनी मिस्टेक्स वर देयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको हमेशा की तरफ प्रोटोकॉल रहता है वो करना ही करना है, ठीक है। सो यस गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my